फ्राइडे का राज। रात के ठीक 2 बज रहे थे। राहुल की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी। ऐसी ठंड जैसे किसी ने बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। उसने करवट बदली और देखा, उसकी पत्नी स्नेहा उसके पास ही लेटी हुई थी। लेकिन कुछ अजीब था। स्नेहा की आंखें खुली हुई थीं और वो सीधा छत को घूर रही थी। राहुल ने हल्के से उसे हिलाया। तारांकन स्नेहा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था। अगले ही पल स्नेहा ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और मुस्कुराई। लेकिन वो मुस्कान प्यार वाली नहीं थी। वो मुस्कान किसी और चीज की थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जाम हो गया था। तभी स्नेहा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, राहुल, मुझे छोड़कर क्यों गए थे? अगले ही पल कमरा अंधेरे में डूब गया और राहुल चीखते हुए उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने चारों तरफ देखा। कमरा खाली था। स्नेहा कहीं नहीं थी। सपना था, उसने खुद से कहा। लेकिन कमरे की ठंडक अब भी वही थी और बिस्तर के पास किसी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे। फ्लैशबैक 7 दिन पहले। राहुल और स्नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। स्नेहा अपने मायके जाने के लिए निकली। रास्ते में बारिश हो रही थी। सड़क फिसलन भरी थी और तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग दौड़ पड़े। कार पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। लोगों ने कहा वो मौके पर ही मर गई। राहुल जब वहां पहुंचा तो सब खत्म हो चुका था। उसकी दुनिया, उसका सब कुछ उसी सड़क पर खत्म हो गया। उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया, खुद अपने हाथों से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अजीब शुरुआत। स्नेहा की मौत के तीसरे दिन राहुल को घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज, कभी किसी के चलने की आहट, कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन हर रात वही आवाज, वही एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब वो सोने जा रहा था, तभी उसे साफ साफ सुनाई दिया, राहुल। वो आवाज स्नेहा की थी। राहुल का खून जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर का पहला सामना। उस रात राहुल हिम्मत करके उस आवाज के पीछे गया। किचन का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। बर्तन जमीन पर पड़े थे और गैस अपने आप जल रही थी। और वहां गैस के पास कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी तरह काली। स्नेहा। राहुल के मुंह से बस इतना ही निकला। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, मैं वापस आ गई हूं। राहुल। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। उसमें दर्द था, गुस्सा था और कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था। डर बढ़ता गया। उस रात के बाद राहुल की जिंदगी नरक बन गई। आईने में उसे पीछे स्नेहा दिखती। फोन अपने आप ऑन होकर उसकी तस्वीरें दिखाने लगता। रात को कोई उसके कमरे में घूमता। कभी कभी उसे महसूस होता जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है और सांस ले रहा है। एक बार तो उसने साफ देखा कि बाथरूम के आईने में उसके पीछे स्नेहा खड़ी थी और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। पंडित की चेतावनी। डर के मारे राहुल अगले दिन एक पंडित के पास गया। पंडित ने उसकी पूरी बात सुनी और आंखें बंद करके कुछ महसूस किया। फिर अचानक उनकी आंखें खुल गईं। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो इस दुनिया में फंसी हुई है। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्या करूं? पंडित ने धीरे से कहा, अगर वो तुमसे जुड़ी है तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। रात का खौफ। उस रात राहुल ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो अपने आप जोर से बंद हो गया और पीछे से आवाज आई, कहां जा रहे हो राहुल? राहुल ने डरते हुए पीछे देखा। स्नेहा सीढ़ियों पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था।
गर्दन टेढ़ी और आंखें और भी काली। सच का ट्विस्ट। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? स्नेहा हंसने लगी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। क्योंकि तुमने मुझे मारा है। राहुल का दिल बैठ गया। नहीं, ये झूठ है। सच देखना चाहते हो? और तभी अचानक राहुल के सामने वो रात फिर से जिंदा हो गई। असली सच्चाई। उस रात राहुल और स्नेहा के बीच भयंकर झगड़ा हुआ था। स्नेहा ने कहा, मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता है। राहुल गुस्से में आ गया। उसने स्नेहा को जोर से धक्का दिया। वो पीछे गिरी और उसका सिर टेबल से टकराया। खून बहने लगा। राहुल डर गया, बहुत डर गया। उसने स्नेहा को कार में डाला और एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया ताकि ये एक्सीडेंट लगे। और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बदले की आग। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। स्नेहा की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अब तुम्हारी बारी है। अंतिम रात के 3 बजे। घर में गहरा सन्नाटा था। राहुल बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। अचानक उसे लगा कोई उसकी छाती पर बैठा है। उसने आंखें खोली। स्नेहा उसके ऊपर बैठी थी। उसका चेहरा बहुत पास, उसकी सांसें ठंडी। चलो राहुल, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे दबाने लगी। राहुल छटपटाता रहा। उसकी आवाज गले में ही घुट गई और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर राहुल की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर खौफ जमा हुआ था और उसके गले पर उंगलियों के गहरे निशान थे। आखिरी सीन। जब पुलिस वहां से जा रही थी तभी ऊपर वाले कमरे की खिड़की में किसी ने देखा एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, और वो मुस्कुरा रही थी। एंडिंग हुक। कहते हैं जो प्यार धोखे में बदल जाए वो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। और अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लेना, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।